नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसंत की ऋतु आ गई है, कुछ दिनों में मौसम सुधर जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है और उसकी यात्रा शुरू होने वाली है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग का मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु का भूख बैकुंठ भी कहा जाता है। इस यात्रा पर जाने का पुण्य लाखों लाख अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा है। इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा पर जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु का भू बैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर शास्त्रों में कहा गया है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमयो रसाचुचौ बद्री सदृशं तीर्थं न भूतं न भविष्यति। अर्थात धरती और स्वर्ग में बहुत से तीर्थ हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ के समान तीर्थ न तो भूत में कोई था और न ही कोई भविष्य में होगा। यानी बद्रीनाथ धाम तीर्थों का तीर्थ है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। इस पवित्र और पुण्यदायी तीर्थ की यात्रा पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है, जो भी मनुष्य जीवन में एक बार भगवान विष्णु के धाम बद्रिकाश्रम के दर्शन कर लेता है, वह जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यही वजह है कि कठिन यात्रा होने के बावजूद सदियों से लोग इस यात्रा पर पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के प्राकट्य की भी कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं यह स्थान कभी शिव का स्थान हुआ करता था, तब वो माता पार्वती के साथ यहाँ प्रवास करते थे। एक दिन जब माता पार्वती और भगवान शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तब उन्हें एक बालक का क्रंदन सुनाई दिया और वो उस बालक को अपने साथ घर पर ले आए। कहते हैं कि तब बालक ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, माता और प्रभु आप दोनों केदारनाथ में प्रवास करें। उसके बाद यह स्थान भगवान विष्णु का हो गया और भगवान शंकर केदारनाथ चले गए। भगवान बद्रीनाथ के प्राकट्य की भी कई कथाएं हैं, जिनमें एक स्थानीय कथा भी है। वह बड़ी ही रोचक है। कहते हैं भगवान विष्णु अपने योग ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में थे। जब वह धरती के इस हिस्से में आए तो उन्हें अलकनंदा के तट पर स्थित यह स्थान बहुत भा गया। लोक गाथाओं के मुताबिक उन दिनों वहाँ भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रवास कर रहे थे। एक दिन सायंकाल के वक्त भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे। तभी उन्हें किसी बालक के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। वे बालक के निकट गए। भगवान शिव ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन तब तक माता ने बालक को गोद में उठा लिया था। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? लेकिन बालक ने कुछ नहीं बताया। उसका क्रंदन कम ही नहीं हो रहा था। भगवान शिव ने माता से कहा कि यह बालक छलिया है, उसे वहीं छोड़ दो। लेकिन माता नहीं मानी और अपने साथ भवन में ले आई। बालक को नींद आ गई। माता ने उसे भवन के भीतर सुला दिया। वे एक बार फिर भगवान शंकर के साथ भ्रमण पर चली गई। जब भ्रमण से लौटकर आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। माता ने बालक से दरवाजा खोलने को कहा। कहते हैं तब अंदर से आवाज आई, माता यह स्थान मुझे भा गया है, अब आप प्रभु के साथ केदारनाथ में प्रवास करें। भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा, कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि यह बालक छलिया है। फिर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और केदारनाथ चले गए। कहते हैं फिर भगवान विष्णु ने वहाँ तपस्या की, जो बद्रिकाश्रम के नाम से जाना गया। इस धाम को सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्धा, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन भागवतम में भी किया गया है। भागवतम में एक प्रसंग आता है, जब उद्धव महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों की अनन्य भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उसका उपाय बताएं। तब भगवान उन्हें बद्रीनाथ धाम जाने को कहते हैं कि वह धाम उनका ही धाम है, इसलिए वो वहाँ जाएं और अलकनंदा के जल का सेवन करें, उसके जल से स्नान करें, कंदमूल खाकर ज्ञान की प्राप्ति करें। शास्त्रों में बद्रिकाश्रम को नारायण का स्थान भी कहा गया है। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से जन्म लिया, तब वे नर और नारायण ऋषि कहलाए, जो जन्म लेते ही बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए थे। दोनों ऋषियों ने वहां वर्षों तक बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की। दोनों ऋषियों की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति स्थापित हुई। आज भी जब श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं तो वे सुख और शांति मांग कर लाते हैं। वहां नर नारायण के विग्रह के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम की महिमा भागवतम में भी की गई है। श्रीमद् भागवतम में जब भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और भ्राता उद्धव महाराज उनसे कहते हैं कि हे प्रभु,
आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। तब भगवान उन्हें कहते हैं, गच्छो उद्धव मया दिष्टो ममाश्रम तत्र मत पादति तीर्थो स्नानो स्पर्शन शुचि। अर्थात हे उद्धव जी, आप मेरी आज्ञा से बद्रीवन चले जाओ, वह मेरा ही आश्रम है। तुम वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल से स्नान करना, उसी का सेवन करना, उससे तुम पवित्र हो जाओगे। कहते हैं उसके बाद भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त उद्धव महाराज बद्रीवन को चले गए। वहाँ वे नित्य अलकनंदा में स्नान करते थे, उसी के जल का सेवन करते थे, कंद मूल और फल खाकर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम में कई ऋषि मुनियों को भी देखा जो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा कोई 200-400 वर्ष से नहीं चल रही है, बल्कि इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि पांडव भी बद्रीनाथ धाम गए थे। महाभारत के वन पर्व में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाई भीमसेन से कहते हैं, हे भीमसेन, गंधमादन वही पर्वत है जहाँ नर नारायण ने तपस्या की थी और वे वहाँ तक पैदल ही गए थे। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम की महिमा अनंत है। कहते हैं इस यात्रा पर पांडव भी गए थे। महाभारत के वन पर्व में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दरअसल जब भीम गंधमादन पर्वत के बारे में युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं तो वे उनसे कहते हैं, हे भीम, गंधमादन पर्वत वही है जहाँ विशाल बद्री का वृक्ष है, वहाँ भगवान नर नारायण का आश्रम भी है। उस महान पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। इसके अलावा कुबेर की सूर्य में पुष्यकर्णी भी है। युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से कहते हैं, हे अनुज, हम लोग उस पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे और वहाँ तक भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। उसके बाद तेजस्वी और अति वीर पांडव अपने शस्त्रों, द्रौपदी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ गंधमादन पर्वत की तरफ चल पड़े। वे सब श्री हरि का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पांडवों ने गंधमादन पर्वत की तरफ जाते हुए बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन और घनी छाया वाले वृक्ष देखे। जब वे बद्रिकाश्रम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अनगिनत वृक्ष देखे। वहाँ नरनारायण का आश्रम भी देखा। उन्हें विशाल और मनोरम बद्री वृक्ष भी दिखाई दिया। उस वृक्ष का स्कंद गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना और घनी छाया से युक्त था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी चिकने थे। इसके बाद पांडवों ने ब्राह्मणों के साथ भगवान नर नारायण के उस आश्रम के दर्शन भी किए।